Have a good morning everyone. NCERT class 9th exercise 1.2 question number 1 is given here. नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। जैसे आपको वास्तविक संख्याओं में बताया गया है कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्याओं के समूह को, समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। इसमें क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। यहाँ पे आंसर दिया जाएगा, यह कथन सत्य है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्यों होती है, रीज़न भी बताना है। क्योंकि अपरिमेय और परिमेय संख्याएं मिलकर ही वास्तविक संख्याओं का संग्रह बनाती हैं। एज ए डेफिनेशन आपको बताया गया है। अतः प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन दिया गया, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब वास्तविक संख्या की बात की गई है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। वास्तविक संख्या में दोनों आते हैं, परिमेय और अपरिमेय दोनों आते हैं। और यहाँ पे बोला गया कि वास्तविक संख्या को अपरिमेय के रूप में डिफाइन करना है। तो यहाँ बोला जाएगा कि यह कथन असत्य है, क्योंकि संख्या रेखा पर सभी वास्तविक संख्याएं निरूपित की जा सकती हैं, चाहे वो परिमेय हों या वो अपरिमेय हों। फिर भी सभी अपरिमेय संख्याओं संख्या रेखा पर निरूपित नहीं कर सकते हैं। जैसे अब ये बोला जाता है कि जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याओं में सारे अपरिमेय और परिमेय संख्याएं आती हैं, जिनको कि हम संख्या रेखा पर निरूपित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन ढेर सारे ऐसे कारण हैं जिनमें जो परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्याओं में जो ढेर सारे फैक्ट्स होते हैं, ढेर सारे टर्म्स आते हैं, उन्हें हम संख्या रेखा पर निरूपित नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये कथन असत्य है। थर्ड दिया गया है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय संख्या होती हैं। ये आपको अभी डेफिनेशन में बताया गया है कि वास्तविक संख्याओं में दोनों टर्म आते हैं, परिमेय और अपरिमेय। तो इसके लिए आपका आंसर आ जाएगा, यह कथन असत्य है, क्योंकि परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्या के संग्रह से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का निर्माण होता है। अतः प्रत्येक अपरिमेय संख्या तो वास्तविक संख्या हो सकती है, परंतु प्रत्येक वास्तविक संख्या का अपरिमेय होना आवश्यक नहीं होता है। पहली बात एक बार समझ लीजिएगा, जब टर्म आएगा, जब इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके बताया जाएगा तो आपको इस बारे में समझ में आ जाएगा। जैसे 2 एक वास्तविक संख्या तो है, परंतु यह अपरिमेय नहीं है। ये क्या है, परिमेय है। अब उसमें पूछा गया है कि जितने भी वास्तविक संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय ही होती हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वास्तविक संख्याओं में परिमेय भी हैं और अपरिमेय भी हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया जा रहा है,
क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो सॉल्यूशन में बोला जाएगा कि नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। जैसे एग्जांपल में लीजिए, √1 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 1 आएगा, जो कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, √4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2। ये क्या है, परिमेय संख्या है। √9 का भी हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो 3 आ जाएगा, जो कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है। इसलिए बोला गया है कि नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।